अस्सलामुअलैकुम, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक वीडियो के ऊपर रिएक्शन देंगे जिसका टाइटल ये है अननोन मौलवी प्रोवोकिंग किड्स अगेंस्ट इंजर मोहम्मद अली मिर्ज़ा। लो सांबो चैनल है हमारे एक भाई का, उन्होंने ये वीडियो अपलोड की। माशाल्लाह बड़ा ही ज़बरदस्त है, उन्होंने वैलिडेशन किया। अल्लाह पाक उनको ज़ाय खैर अता फरमाए, आमीन। तो इसके अंदर जो है वो एक मौलवी साहब हैं जिनकी इंजर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के स्टूडेंट के साथ जो एक दफ़ा लड़ाई भी हो गई थी। उन्होंने जब इनसे सवाल पूछा तो इन्होंने कहा कि भाई सवाल पूछना जो है वो आसान थोड़ी है। तो फिर आगे से इन्होंने लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर दिया। एक तो समर बास अतारी साहब हैं जो कि गालियाँ निकालते हैं मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर बैठ कर। तो ये आप समझ लें कि उनकी समर बास अतारी साहब की फ़र्स्ट कॉपी है, ठीक है। शायद ये सेकंड कॉपी हो क्योंकि इससे ज़्यादा गालियाँ निकालने वाले और भी मौलवी हज़रात मौजूद हैं। तो अब ये बंदा ना एक मदरसे के जाओ छोटे छोटे बच्चों को इंजर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के ख़िलाफ़ तैयार कर। आप समझ लें कि यार एक नई फ़ोर्स, एक नई फ़ौज, मदरसे की नई फ़ौज जाओ इंजर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के ख़िलाफ़ तैयार हो रही है। छोटे छोटे बच्चों को जाओ तैयार किया जा रहा है। अब ये सारे बच्चे इसके सामने तो बैठे हुए हैं, इसकी बात को जाओ सुन रहे हैं। तो इंशाअल्लाह ताला जब ये थोड़े से बड़े होंगे, मोबाइल इनके पास आएगा, जब ये ख़ुद से आप समझ लें कि सर्च करेंगे इंजर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब को, तब ये सारा नज़रिया इंशाअल्लाह ताला इंजर साहब के हवाले से चेंज हो जाएगा। जो उन्होंने गलत अली भाई की जो इमेज पेश की है कि वो बंदा गुस्ताख है, उसको कख पता नहीं है, वो मतलब कि इल्म उसके पास नहीं है, वो झूठ बोलता है, उसको कुरान और हदीस का पता नहीं है, ये सारी चीज़ें इंशाअल्लाह ताला इनके सामने जो एक्सपोज हो जाएंगी, ठीक है। तो क्योंकि आपको पता है कि बहुत सारे ऐसे लोग मौजूद हैं जो ये बात कहते हैं कि वो मदरसे के अंदर जाओ पढ़ते हैं, मदरसे से फ़ारिगुल जाओ तहसील हैं, तो वो इंजर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के स्टूडेंट बने हैं। जब उन्होंने इंजर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब को सुनना शुरू किया, मौलवियों ने जहर उनके जहनों में डाला कि भाई इंजर अली मिर्ज़ा को नहीं सुनना, लेकिन जब उन्होंने सुना तो अब उनको जाओ इस वाक़े की पता चल गई। और बहुत सारे ऐसे लोग मौजूद हैं जिन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह जाओ हज़ारों की तादाद में ऐसे तलबा जो मौजूद हैं जो मदरसे से पढ़े हैं, अल्हम्दुलिल्लाह जाओ उन्होंने हक़ कबूल इस वाक़े किया है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो चलिए अब देखते हैं कि मौलवी साहब अंजार साहब के बारे में क्या बात कहते हैं। ये मिर्जा साहब ने जो नया फितना डाला है, बिल्कुल ठीक है, ये अरबी वाला फितना है, आजमाइश। उसका कसूर नहीं बेचारेगा। सही कह रहे हैं। पहली बात ये है कि मिर्जा साहब ने किसी उस्ताद से नहीं पढ़ा हुआ। मेरे उस्ताद मतलब बरेलवी साहब है। आप हमारे बरेलवी साहब की गलतियां निकाल होते हैं, कभी वो कहते हैं उस पे लानत करती है, उस पे लानत करती है। नहीं, गलतियां जो है वो अपनी जगह है। मैं सिर्फ एक शख्स को मासूम मानता हूं जिसकी कब्र मदीने में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और ये अहले सुन्नत का अकीदा है, हम किसी को मासूम नहीं मानते। आप मतलब बरेलवी साहब मेरे उस्ताद हैं, मैंने कुरान उनसे पढ़ा है। अब आप सोच रहे होंगे आप मतलब बरेलवी तो 1921 में फौत हुए, मैं 1977 में पैदा हुआ, रूहानी तौर पे पढ़ा है। क्योंकि अगर बाजीद बुस्तामी के मरने के 60-70 साल के बाद अबुल हसन खरकानी उनका रूहानी मुरीद हो सकता है, जिसने उनको ना देखा, उसके बेटे भी शायद उनको देखा हो, तो मैं रूहानी मुरीद नहीं हो सकता मतलब बरेलवी साहब का। लेकिन ये तफन्नुन के तौर पे था। मतलब बरेलवी साहब ने उर्दू में जो तर्जुमा किया कंजुल ईमान, उन्होंने कमाई करने के लिए नहीं किया, उन्हें तो अरबी आती थी, उन्होंने इसलिए किया ताकि हमारी वाम नास तक ये बात पहुंचे कि कुरान में क्या लिखा है। तो अहमद बरेलवी से बेहतर तर्जुमा ना खादिम रिजवी साहब कर सकते हैं, ना डॉक्टर तैयब कादरी कर सकते हैं, ना कोई आलिम दीन और बरेलवियों का कर सकता है। मतलब बरेलवी से बेहतर तर्जुमा कोई नहीं कर सकता। मैंने उनका तर्जुमा पढ़ा, गोया कि मैंने मतलब बरेलवी से डायरेक्ट कुरान पढ़ा। तो आप किस तरह कह रहे हैं कि मैंने बगैर उस्ताद के पढ़ा? बुखारी मुस्लिम के तराजीम अगर मैं पेश करता हूं, मैंने गुलाम रसूल सईदी साहब की सही मुस्लिम जो 6 जिल्दों में छपी हुई है, 7 जिल्दों के अंदर वो पढ़ी है, और गुलाम रसूल जो रिजवी साहब थे 13 जिल्दों में बुखारी लिखी है, मैंने वो पढ़ी है। मैंने उस्तादों से पढ़ा क्योंकि उस्तादों को अरबी आती थी, उन्होंने उर्दू में जो शुरुआत लिखी है वो मेरे लिए लिखी है। तो हमारा स्टेटस वही है जो साहब किराम बगैर पढ़े लिखे हुजूर की अरबी बात सुन के समझ लेते थे कि क्या बात है, लिखना पढ़ना नहीं जानते थे। अहमद बरेलवी साहब का उर्दू तर्जुमा सुन के आप और मैं डायरेक्ट समझ सकते हैं कि अल्लाह हज़रत ने जो कुरान का तर्जुमा किया, कुरान में लिखा है क्या इय्या का नअबुदु व इय्या का नस्तईन का तर्जुमा अहमद बरेलवी ने ये किया, या शेख अब्दुल कादिर जिलानी अल मदद उन्होंने तर्जुमा किया अल्लाह हम तेरी ही इबादत करें और तुझी से मदद चाहें। प्रैक्टिकली वो बेशक बाबों को पुकारते रहे हो, कुरान में उन्होंने तर्जुमा ठीक किया, तो मैं अल्लाह हज़रत की बात मान रहा हूं, मैं उनका रूहानी खलीफा हूं। हाय 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 हाय। अच्छा, ये आप देख लें कि यहाँ पर इस मौलवी साहब ने बात कही कि भैया अंजर मिर्ज़ा का कोई उस्ताद नहीं है, इसने किसी उस्ताद से पढ़ा नहीं है। तो वली भाई की वीडियो आपने देख ली जहाँ पर अंजर साहब ने कहा कि उन्होंने कुरान जो वो आला हज़रत बरेलवी साहब से पढ़ा है, ठीक है। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन जो यहाँ पर इनसे करने वाला है कि भाई ये जो तर्जुमा इस वास्ते किया गया है, यानी कि आप कहते हैं कि उलमा किराम ने जो तर्जुमा किया है वो किन के लिए किया है? अवामुन नास के लिए इस वास्ते किया है या फिर अपने लिए किया है? अगर तो आप बात कहते हैं कि भाई उलमा किराम ने आला हज़रत साहब ने अपने लिए किया है, तो अवामुन नास के लिए जो नहीं किया, तो फिर मेरे भाई ये तो गलत बात हो गई, क्योंकि आला हज़रत बरेलवी साहब को तो अरबी आती है। जिस बंदे को अरबी आती है तो उसको तो तर्जुमा करने की ज़रूरत है ही नहीं। तो ये फजूल किस्म की जाओ आप बात कहते हो। हकीकत में आला हज़रत बरेलवी साहब ने अवामुन नास के लिए जाओ तर्जुमा किया कुरान पाक का, ताकि लोग भी इस वास्ते इसको पढ़ सकें। और जितने भी और उलमा किराम बाकी फ़िरके वालों के, उन्होंने भी जाओ इसी हवाले से तर्जुमा किया ताकि अवामुन नास वास्ते पढ़ सकें। अब इंजर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के हवाले से ये बात कही जाती है कि इसने किसी उस्ताद से नहीं पढ़ा, ये जाओ अपने ही एकेडमी के अंदर बैठ कर जो उसने सारी तहकीक कर ली, तो ये बात भी इस वास्ते गलत की जाती है। अली भाई मेरे भाई बहनों अपने दौर के जो बड़े बड़े उलमा किराम थे ना, उनके पास जाओ से गए हुए हैं। जब अली भाई पहले बरेलवी थे तब आपको इंजीनियर साहब की ऐसी वीडियोस मिल जाएंगी, तस्वीर मिल जाएंगी, जहां पर इंजीनियर साहब बड़े बड़े सूफ़ी उस दौर के जो होते थे
एक किस्म के जो सूफ़ी लोग होते थे उनकी मजालिस में इंजीनियर साहब बैठा करते थे और दावत इस्लामी को इंजीनियर साहब ने जो वहाँ से ज्वाइन किया और भी बहुत सारे जो बरेली उलमा कराम है उनके पास वहाँ से गए। तो इसके बाद जब इंजीनियर मोहम्मद अली साहब ने अपनी तहकीक शुरू की तो उसके बाद इंजीनियर साहब अहले हदीस के बड़े बड़े उलमा कराम के पास गए, शेख ज़ुबैर अली रहमहुल्लाह तआला उनके पास गए, इसके अलावा बरेलियों के बड़े उलमा कराम के पास गए, देवबंद के जो बड़े उलमा कराम हैं देवबंद के उलमा से भी इंजीनियर मोहम्मद अली साहब का इस वास्ते जो रब्ता हुआ। तो अली भाई ने जो पूरी आप समझ के तहकीक करके उलमा कराम के पास जाकर हर हवाले से सब कुछ जब वो स्टडी करके ना तो फिर बताया कि यार ये लोग कहाँ कहाँ पर जो उस वहाँ से डंडी मार रहे हैं, कहाँ कहाँ पर ये लोग आवाम को उस वहाँ से धोखा दे रहे हैं। तो अली भाई के हवाले से अगेन मैं अपनी बात को रिपीट कर दूँ, ये बात कहना कि अंजल मिर्ज़ा किसी उस्ताद से नहीं पढ़ा, ये बिल्कुल ही गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है। इंजीनियर मोहम्मद अली साहब की वीडियोस मौजूद हैं, तस्वीर मौजूद हैं जहाँ पर वो उलमा कराम के पास गए हुए हैं जब वो तहकीक कर रहे थे, ठीक है ना। तो ये बात है, हमारा कोई जाती खिलाफ नहीं उनसे। अच्छा, उन्हें पता ही नहीं शान नुज़ूल क्या है हर आयत का। हमारा भी जो आपसे कोई भी ज़ाती खिलाफ नहीं है हज़रत, हमारी दोस्ती भी अल्लाह के लिए और दुश्मनी भी हमारी अल्लाह के लिए है, ठीक है। एक आयत का शान नुज़ूल सुना दे मैं मान जाऊंगा। वो कहते हैं कि कुरान पाक की आयत का शान नुज़ूल भी देखना बड़ा ज़रूरी है। अच्छा, ये शान नुज़ूल के हवाले से मौलवी साहब बात कर रहे हैं कि अंजलि मिर्ज़ा एक आयत का शान नुज़ूल जाओ हमें बता दे, सुना दे, मैं मान जाऊँगा। हालांकि इंजीनियर मोहम्मद अली साहब के जहाँ पर तफसीर के लेक्चर है ना वहाँ पर अली भाई ने काफ़ी कुछ जो उस वास्ते बयान किया हुआ है। तो ये जस्ट इल्मी रोब जो उस वास्ते झाड़ने के लिए कि इसको ये नहीं पता वो नहीं पता, वो देवबंदी मुफ्ती की तरह के 8 साल जो यहाँ पर लगाने होते हैं, सालिसा सालिया सामिया यानी कि इस तरह सारी बातें, तो वो अंजलि मिर्ज़ा ने किया नहीं हुआ, लिहाजा इसको कुछ पता नहीं है। यानी कि ये सिर्फ अपना इल्मी रोब झाड़ने के लिए लोग इस तरह की बातें कर रहे होते हैं। जैसे कि वो इंजीनियर मोहम्मद अली साहब ने एक वाक़या सुनाया अली भाई ने एक दफ़ा कि उनका एक स्टूडेंट था, उसने ना एक मौलवी साहब को ये बात कही कि हज़रत ये जो बात आप बयान कर रहे हैं ना ये गलत बयान कर रहे हैं, ठीक है। और बुखारी में जहाँ वो मतलब कि इसके उलट लिखा हुआ है, बुखारी में हदीस मौजूद है जहाँ पर ये हुक्म दिया गया है और आप हमें इसके उलट चला रहे हैं। तो आगे से वो मौलवी साहब होना तो ये चाहिए था कि वो करते बयान कि वो कहते कि हाँ यार मुझसे गलती हुई है तो मैं इस पर जाओ तौबा रजू करता हूँ, आपने मेरी सलाह की, अल्लाह पाक आपको ज़ाय खैर अता फरमाए, आमीन। तो ये कहना चाहिए था। तो उसने आगे से कह दिया कि भाई तू मुझे बुखारी का जो सवाल दर्स दे रहा है ना, तू मुझे बता कि बुखारी का पूरा नाम क्या है। तो उसने कहा बुखारी का नाम सही बुखारी। तो उसने कहा कि नहीं जी इसका नाम है अल जामिअतुल सहीहुल बुखारी, तो तुझे जाओ इसका पूरा नाम ही नहीं आता, लिहाजा मैं तुझसे बात ही नहीं करूँगा, तू जाहिल है। यानी कि इस तरीके से मेरे भाइयों बहनों ये लोग आगे से अगले बंदे के ऊपर इल्मी रोब झाड़ने के लिए इस तरह काम करते हैं, हालांकि इनके पल्ले जाओ कख भी नहीं होता। खैर अब उसके बाद उस मौलवी साहब को वो जेलम का ही था, तो इंजीनियर साहब ने किसी तरीके से उसको बुलाया फिर एकेडमी। फिर इंजीनियर साहब ने कहा अगर मैं इस तरह की बातों के ऊपर आ जाऊँ ना तो फिर तुम्हारे पास जाओ भागने को रास्ता ना मिले। अली भाई ने जाओ एक किताब जाओ का नाम लिया, उसके बाद से बताया कि इसमें कितनी जाओ हदीसें लिखी हुई हैं, ये कब लिखी गई है, ये कब जाओ इस वास्ते ये हुआ है। तो वो उससे पूछे सवाल, वो कहता मुझे नहीं आते। तो इंजीनियर साहब ने कहा भाई तुम्हें जाओ ये नहीं आता तो तुम जाओ आगे से इस भाई से ये पूछ रहे हो कि भाई सही बुखारी का पूरा नाम बताओ। हालांकि इस टॉपिक का जाओ सही बुखारी के पूरे नाम से लेना देना ही नहीं है। जो आपको उस भाई ने हदीस बताई कि आप इस हदीस के उलट चल रहे हो तो आप उसका जवाब दो कि भाई मैं यहाँ पर ठीक हूँ, नहीं हदीस में जो भी लिखा है मैंने अपनी बात ही माननी है, तो इस तरह का आपको जवाब दो, यहाँ पर अपनी गलती तस्लीम करो, तो इस तरह कोई मामला करो। लेकिन तुम उल्टा जाओ कह रहे कि भाई इसको पूरा नाम ही नहीं आता लिहाजा मैं ये जाहिल है इसके साथ मैं बात नहीं करूँगा, तो इस तरह के मामला जाओ आप ना करें। फिर उस मौलवी ने जाओ वहाँ पर इंजीनियर साहब से सॉरी भी किया था, ठीक है। वो ये समझ रहे होते हैं कि शान नुज़ूल से शायद रिजल्ट कोई और निकल आएगा। यानी कुरान पाक के पहले सफ़े पे लिखा था इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, वो कहते हैं इसका शान नुज़ूल ढूंढें ताकि हम या अली मदद या गौस पाक मदद साबित कर लें। आप अपनी अकल इस्तेमाल करें कि शान नुज़ूल क्या कुरान की आयत का ऐसा हो सकता है जो कुरान की स्टेटमेंट के अपोजिट जा रहा हो? नहीं नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। कुरान अगर कह रहा है कि तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से दुआ मांगते हैं तो अहादीस या उसका शान नुज़ूल कभी आपको ये सपोर्ट नहीं करेगा कि आप बाबू को पुकारना शुरू कर दें, कब्रों से मांगना शुरू कर दें। सूरह निसा की आयत नंबर 82 है कि अगर कुरान अल्लाह के सिवा किसी और हस्ती की तरफ से होता तुम इसमें इख्तिलाफ कसीर पाते। इतनी मोटी किताब में आम आदमी लिखता हुआ तो भूल ही जाएगा पहले सफे में मैं क्या लिखा है और आगे जाके कुछ और लिख दे। अगर कुरान के पहले सफे पे इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन लिखा है तो कुरान में कोई आयत इसके खिलाफ नहीं होगी। बिल्कुल बेशक वो आपको नजर आ रही होगी जैसे वस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, नमाज और सब्र से मदद चाहो। कहते हैं इससे तो साबित हो गया कि अल्लाह से मदद, तो इसका मतलब है अल मदद या नमाज, अल मदद या सब्र। कहते नहीं जी वो नमाज पढ़े तो अल्लाह की मदद आती है, तो फिर अल्लाह ही है ना, क्योंकि आगे इन्नल्लाह मअस साबिरीन। वस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह का ये मतलब कैसे हो गया कि अल मदद या नमाज, अल मदद या सब्र, मदद तो अल्लाह ही की है अमाल के जरिए, तो बिल्कुल ठीक है। वो जी कुरान में वताअवनु अलल बिर्रि वत्तक़वा वला ताअवनु अलल इस्मि वल उद्वान, नेकी परहेज़गारी के कामों में एक दूसरे की मदद करो, बुराई में। अच्छा जी तो क्या इससे ये साबित हो गया कि आपने नेकी का काम करना है, मुझे पानी पिलाना है तो मैं आपसे पानी मांगता हूं, ठीक है आप मुझे पिला भी देंगे। लेकिन अगर आप इससे ये समझते हैं कि मैं बगदाद में किसी फौजशुदा बुजुर्ग जो कब्र में चले गए उनसे पानी मांगू तो मांग के देख ले, अगर आता है तो पी ले। अल्लाह से नहीं मांगेगा वो भी पानी नहीं आपको गिलास भर के देगा, क्योंकि दुनिया इस बात के साथ जुड़ी हुई है।
जो चीजें असबाब के तहत आती हैं वो इन चीजों से अलग है। खैर ये अलग से टॉपिक है, मेरा मसला नंबर 3 है दुआ सिर्फ अल्लाह से। पौने 2 घंटे का मैंने सारे मसले में सेटल किए। शान नज़ूल और इसका धोखा दे के कुरान डायरेक्ट नहीं पढ़ना, गुमराह हो जाओगे। ये बात याद रखें, कुरान हकीम अपने कायद और नजरियात में किसी शान नज़ूल का, किसी हदीस का भी मोहताज नहीं है। कुरान पाक में जो आयात आई हैं वो मिन्नवन उसी तरीके से अकीदे के तौर पे कबूल की जाएंगी। अहादीस से मजीद समझने में जरूर आसानी होगी, लेकिन ये नहीं होगा कि अहादीस के बगैर वो चीजें समझना नामुमकिन हो जाएंगी। हाँ, जहां पे डिफरेंस आएगा वहां हदीस की तरफ जाते हैं सिर्फ इसलिए कि समझने में फर्क है। जैसा कि सूरह बकरा में जब तक काला और सफेद डोरा अलग ना हो जाए, फजर के वक्त के पॉइंट ऑफ व्यू से फजर के लफ्ज मौजूद है, तुमने सहरी बंद नहीं करनी। बुखारी में आता है अदी इब्न हातिम ने वो सफेद और काला धागा रख लिया हुआ था और वो देखते रहते थे जब तक इन दोनों के कलर अलग नहीं होते, सहरी करते थे। हालांकि मिनल फजर मौजूद था, फजर के साथ आसमान के डोरों का जिक्र, लेकिन हदीस ने ब्रीफ कर दिया वो ना भी हदीस, तब भी हम फजर से आसमान का डोरे मुराद लेंगे। जब को फर्क लगे वाला बात है। शान नज़ूल का मोहताज नहीं है कुरान। कुरान की आयत आफाकी है, जिसे फिट उसे गिफ्ट। माशाल्लाह इंजीनियर मोहम्मद अली रियाज साहब ने बड़ी ज़बरदस्त तरीके से एक्सप्लेन किया। अल्लाह पाक इनको ज़ाय खैर अता फरमाए, आमीन। अब यहाँ पर आप देख लें कि शान नज़ूल के हवाले से जो मौलवी अपनी पिछली वीडियो के अंदर भी ये बात कह रहा था और अब भी कह रहा था कि भाई अंजल मिर्ज़ा शान नज़ूल जो बता दे, इसको पता नहीं है, ये वो इस तरह की बात है। तो इंजीनियर मोहम्मद अली रियाज साहब ने इसकी भी हकीकत इस बात से बता दी है। सरकार आप जितना मर्ज़ी शान नज़ूल का हिसाब लगा लें, लेकिन आप जो वो बाबों से मदद को जो साबित नहीं कर सकते। अगर आप कहते हैं कि भाई हम इस तरह जो अवाम को धोखा दे लेंगे और अवाम अल्लाह पाक को छोड़ देगी और हमारे बाबों के पीछे आ जाएगी, तो सरकार ऐसा जो वो इंशाअल्लाह ताला नहीं होने वाला, ठीक है ना। तो मेरे भाई बहनों, मैं आपको बताऊं कि जब इंजीनियर मोहम्मद रियाज साहब को सुनने से पहले हमारे भी इसी तरह के अकीदे थे कि भाई अल्लाह पाक को पुकारना ही नहीं है, अल्लाह पाक को छोड़ दिया पुकारना, इनके बाबों को पुकारना कि हमारी मदद करो, हमें औलाद अता करो, हमें रिज़्क़ अता करो, हमारी परेशानी दूर करो। यानी कि अल्लाह को तो हमने जब पुकारना ही छोड़ दिया था। ये तो भला हो इंजीनियर मोहम्मद रियाज साहब का, अल्लाह पाक ने हमारे ऊपर फजल किया, करम किया और इंजीनियर साहब के ज़रिए हमें हिदायत दी कि हमें पता चला कि यार हकीकत में हमारा हाय तरवा मुशरक कुशाद दाता सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह पाक है, अल्लाह पाक की ज़ात है। ये सारे जितने भी जाओ वो समझ के फन्ने कहाँ बने फिरते हैं ना कि भाई हमारे बुज़ुर्ग के सामने अल्लाह की खुदाई ऐसे है जैसे हथेली में राई का दाना। अल्लाह के जाओ वो सारे मुल्क हमारे बाबों को जाओ हमारे बाबों के कब्ज़े के अंदर हैं, ठीक है। हमारे बाबे की जाओ शान है ख़त्म नहीं होती। ये चाहे जो जितने भी दरख्त हैं वो कलम बन जाएँ, ये समुद्र स्याही बन जाएँ, ये जन्नों इनसे लिखने के लिए बैठ जाएँ, गौस पाक की शान जाओ ख़त्म नहीं होगी। जितना मर्ज़ी जाओ इसकी मदद के लिए और आ जाएँ। अल्लाह माफ़ी दे, नाउज़ बिल्लाह सब्र, जितनी ये बातें बयान करते हैं ना, तो इन सारी कहानियों से अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने हमें जाओ इससे निकाला और हमें इस बात से जाओ हिदायत दी।